अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 16 घंटे से भारत की संसद लोकसभा में जबरदस्त और गर्मा गर्म बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक तूफानी स्पीच अब से कुछ सेकंड पहले समाप्त हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर इतनी विस्तृत चर्चा इस देश के भीतर बेहद आवश्यक थी और यह बात लोगों के बीच जानी जरूरी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के जो सवाल उठे, संसद में सरकार ने उसका जवाब क्या दिया और क्या वो सच सामने आया जो इस देश की जनता जानना चाहती। आज पर चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पूरे देश ने स्तब्ध होकर आज लोकसभा की कार्रवाई देखी। आज लोकसभा की संसद टीवी की टीआरपी सबसे ज्यादा गई होगी। उसका कारण है आज सुबह से, जब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिबेट की शुरुआत आज से की थी, आज कल भी हुई थी और आज से उन्होंने शुरू की। भारत का पक्ष, देश का पक्ष, सेना का पक्ष, सरकार का पक्ष अमित शाह ने बड़ी मजबूती से रखा और यह बताया कि किस तरह से सेना ने पराक्रम के जरिए यह गौरव हासिल किया कि पाकिस्तान को उसके घर के भीतर घुसकर मारा। न सिर्फ आतंकी ठिकाने नष्ट किए बल्कि पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स पर भी अटैक करके अपनी सैन्य क्षमता का इजहार किया। और बहनों भाइयों, जो सबसे बड़ा सवाल था, पूरा देश इस मामले में सिर्फ राजनाथ सिंह, अमित शाह का स्पष्टीकरण या उनके जरिए बात नहीं जानना चाहता था। इस देश के 144 करोड़ लोगों के मन में था कि प्रधानमंत्री संसद के भीतर आए और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दें। प्राइम मिनिस्टर आए, तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की उन्होंने अपनी स्पीच दी जो अब से थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है। एक बड़ा प्रश्न था कि ट्रंप ने सीज फायर कराया है क्या? यही वो प्रश्न है। और हमारे कितने फाइटर गिरे, हमारा कितना नुकसान हुआ, यह प्रश्न ऐसा था जिसका जवाब हर किसी को चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप ने मुझसे बात करने की कोशिश की लेकिन मेरी उनकी बात नहीं हो पाई। उनके डिप्टी जेडी वैंस का मुझे फोन आया था, तब मैं मीटिंग में था। 1 घंटे बाद मैंने उनको पलटकर फोन किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप भारत पर बड़ा आक्रमण करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमने कहा है कि गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री ने बड़ी स्पष्ट की और ये इंश्योर किया कि दोनों देशों के बीच का जो युद्ध विराम है, सीज फायर है, उसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। प्रधानमंत्री ने यह बात अब ऑन रिकॉर्ड कही है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 29 टाइम्स, 29 बार ये क्लेम कर चुके हैं। राहुल गांधी ने बहुत कोशिशें की प्रधानमंत्री को उकसाने की, लेकिन उन्होंने ट्रंप के बारे में कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। लेकिन आज राहुल गांधी बहुत फायर थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर उसके तकनीकी, रणनीतिक, राजनीतिक, सामरिक सभी विषयों पर सरकार पर जमकर हमला बोला। केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियों को लेकर बड़े प्रश्न खड़े किए और जिस तरह के राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए, जनता के मन में राहुल गांधी की स्पीच का एक स्पष्ट प्रभाव आज देखने को मिला। इंपैक्टफुल स्पीच राहुल गांधी ने दी और जो क्वेश्चंस उन्होंने रेज किए ये लोगों के मन में थे। ये अलग बात है कि सरकार ने उनके प्रश्नों का जवाब देने के बजाय दूसरे विषयों पर ज्यादा फोकस किया। और आज जो सबसे सधी स्पीच अपोजिशन की तरफ से आई, प्रियंका गांधी की, उन्होंने भावनात्मक, सामाजिक मुद्दों पे, युद्ध की त्रासदी पर, आतंकवाद की त्रासदी पर अपना पक्ष रखा और बड़ी मजबूती के साथ रखा। आज विपक्ष भी बहुत तैयारी करके आया था। बहनों भाइयों, विपक्ष आक्रामक मुद्रा में था और सत्ता पक्ष डिफेंसिव मुद्रा में था। अखिलेश यादव ने भी अपने स्टेटमेंट में, अपनी स्पीच में इन मुद्दों को खुलकर उठाया, सरकार को जमकर घेरा और कल हुए इनकाउंटर पर भी उन्होंने गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि कल ही क्यों। टाइमिंग पर भी सवाल है। वैसे स्पीच तो बहुत हुई, लेकिन आज 4 लोगों की स्पीच बड़ी चर्चा में है जिनके बारे में हम डिबेट में आज चर्चा करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अखिलेश यादव। मैं चाहता हूं कि इनके कुछ आप स्टेटमेंट्स आज के खास वाले सुन लें, फिर आज की परिचर्चा को हम अपने सम्मानित मेहमानों के साथ आगे बढ़ाएंगे। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप
is a liar. झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। 9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। Meaning he is scared Chinese and Pakistani fusion. पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि मुक्त करते, अब कहते रोक क्यों दिया। कि बाटला हाउस की घटना देखकर सोनिया जी फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रोना था तो शहीद मोहन शर्मा के लिए रोते, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए रोना आता है। और मान्यवर हमें पूछते हैं कि आपने क्या किया, कोई अधिकार नहीं है पूछने का। वैसे महोदय, मेरी मां की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूं। मेरी मां के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। कि हम समुद्र से लेकर जमीन तक, सभापति महोदय, पाकिस्तान के हर महत्वपूर्ण ठिकानों पर प्रहार करने में न केवल सक्षम हैं, बल्कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। नरेंद्र मोदी, मैं इस सदन के अंदर कहना चाहता हूं, आपने उस भावना के साथ विश्वासघात किया। आसिम मुनीर और आसिम मलिक दोनों से आप बात कर रहे थे कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे। हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाए। तो बहनों भाइयों, अब लोकसभा में और राज्यसभा में गर्मा गर्म बहस के बाद अब स्टूडियो की बारी है। स्टूडियो में मेरे साथ